वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश। उमादा। आत्मरक्षा की बुद्धि तो सबों में रहती ही है, फिर भी चेतन आचरण का अभाव क्यों होता है? श्री श्री ठाकुर। प्रवृत्ति अभिभूति हमें आच्छन्न किए रखती है, इसलिए हम निकम्मा बने रहते हैं। निहायत जब सत्ता विपन्न होती है तब होश होता है, किंतु पहले से ख्याल नहीं रहता। बार बार संकट में पड़ते हैं, फिर भी सीखते नहीं हैं। कहने का सार यह है कि यदि इष्ट और पारिपार्श्विक की रक्षा की प्रवृत्ति यदि प्रबल नहीं हो तो सिर्फ आत्मरक्षा की प्रवृत्ति ही मनुष्य के सत्ता संरक्षण में खूब अधिक सहायता नहीं पहुंचा सकती है। हर अवस्था में इष्ट की सत्ता, स्वार्थ और इप्सा को यदि हम प्रधान बनाकर चलने में अभ्यस्त हो एवं उनकी ही प्रीति और प्रचेष्टा कामना हेतु पारिपार्श्विक के संरक्षण और संवर्धन में यत्नवान हो, तभी हम आत्म संरक्षण आत्म संवर्धन के लिए जो करना चाहिए उसे सही रूप में कर सकते हैं। इसके पहले तक प्रवृत्ति ही हमें घेरे रहती है। हमारा चलन पथ हमारी आंखों के सामने सही रूप में दिखाई नहीं पड़ता। इष्ट और परिवेश के प्रति जिसे कोई कर्म, दर्द और दायित्वबोध नहीं है, अपने प्रति सत्ता पोषणी दर्द और दायित्वबोध उसी प्रकार उसका शिथिल हो जाता है। जितना भी उसमें दर्द और दायित्व बोध रहता है, उसमें उसका अधिकांश भाग प्रवृत्ति पोषण और प्रवृत्ति संरक्षण में उपयुक्त होता है। इसलिए तथाकथित स्वार्थपर जितने मनुष्य हैं, वे प्रतिनियत ही अपने स्वार्थ को विघ्नित कर चलते हैं। जिससे उनका स्वार्थ परिपूरित होगा, उसकी जड़ में वे कुठाराघात करते हैं। यह बात कभी न भूलो कि इष्ट और परिवेश रक्षणी प्रचेष्टा में उद्दाम हो जाना ही आत्मरक्षणी अनुशीलन है। इसे छोड़कर सिर्फ अपने लिए जो भी करने जाओगे वह निरर्थक होगा। यदि वह यथास्थान में नियोजित नहीं हो तो तुम्हारे आत्मरक्षणी और सत्ता रक्षणी बोध, कौशल और प्रतिभा का स्फुरन भी नहीं होगा। प्रफुल्ल। हमारे आय उपार्जन के विषय में भी क्या यही बात लागू होती है? श्री श्री ठाकुर। गरगरे के नैचे को मुंह से हटाते हुए प्रसन्नचित्त बोले, क्या उसमें कोई संदेह है? मनुष्य का मैंपन बोध यदि इष्ट को केंद्र कर परिवेश में प्रसार लाभ नहीं करे तो उसका दिमाग नहीं खुलता है, प्रचेष्टा भी स्तिमित हो जाती है। जिसका मैंपन बोध सुकेंद्रिक होकर जितना व्याप्त रहता है, बुद्धि और प्रयास भी उसका उतना गंभीर और सुदूर प्रसारी होता है, क्योंकि उस मैं को जीतने में वह देखता और समझता है। उसकी सुख सुविधा के लिए वह वास्तविक रूप से उठ खड़ा हो जाता है। वह धंधा उसकी परागता और उपार्जन को बढ़ा देता है, किंतु मूल में श्रेय प्रीति नहीं रहे एवं उस जीवन केंद्र की प्रतिष्ठा और परिपूर्ण आकांक्षा नहीं रहे तो उसका व्यक्तित्व संहत और सुगठित नहीं होता है। ऐसी अवस्था में परिवेश को अपना बनाने या उनको सेवा करने में उनकी प्रवृत्तियों का खुराक बन जाता है। स्वार्थ केंद्रिक होकर उन्हें या अपने को वृद्धि की ओर नहीं ले जा सकता है। उसकी बुद्धि और कर्म में श्रृंखला नहीं रहती है, इसलिए कुछ ठोस काम नहीं कर सकता है। पुनश्च निहायत अपनी स्वार्थ बुद्धि के श्रेय को अपना आश्रय बनाने से काम नहीं होता है, बल्कि श्रेय के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। तभी उस श्रेय की प्रतिष्ठा और पूरन के आग्रह से वह परिवेश के प्रति सेवा मुखर बन जाता है। इस प्रकार ही उसका मैंपन बोध
विस्तार लाभ करता है, उस समय वह आलसी बना नहीं रहता, अकर्मण्य नहीं रहता है। आंतरिक बढ़ावा पाकर वह उपचयी और कर्मठ बन जाता है और उस कर्म के जरिए उसे प्राप्ति भी प्रचुर होती है। यदि मूल के प्रति संवेग नहीं रहता तो उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती, उसके जरिए काम भी उतना नहीं होता। जैसे इष्टभृति शवस्तनी के जरिए कितने व्यक्तियों का कितना कर्म प्रयास बढ़ गया है, क्या इसका कोई हिसाब किताब है? कितने व्यक्ति आकर मुझसे कहा करते हैं, उन लोगों की वह आत्मप्रसाद मिश्रित कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। जो सिर्फ अपनी ओर मुंह किए हुए है, उसको दृष्टि को वहां से घुमा दो। अपने पेट की चिंता या अभाव की चिंता किसी को कभी महान नहीं बना सकती। वह उसे कभी खाने पहनने की सामग्री भी नहीं जुटा सकती है। उसे श्रेय की बातें तथा अन्य 10 लोगों के विषय में सोचने दो, उनके लिए कुछ करने दो, उनके द्वारा उन्हें दिलवाओ और अपने वैशिष्ट अनुसार मनुष्य की उपयोगी योग्यता अनुशीलनी कर्म में व्यापृत रहने में जो कैसा मजा है, कैसा आनंद है, वह उसे समझने दो। उसे उपचयी कामों में मतवाला बना दो, उस उन्मत्तता में जिससे वह पेट तथा पैसे की बातें भूल जाए। उस समय वह देखेगा बाढ़ के पानी की तरह उसके घर में भोजन आएंगे, पैसे आएंगे। यदि मनुष्य की योग्यता रहती है, यदि वह सुकेंद्रिक कर्मठ रहता है, तो उसे दुनिया में कौन रोक सकता है? मनुष्य विपरीत पथ पर चलता है। व्यर्थ में वह पैसे और पेट के विषय में उतनी चिंता फिक्र करता है जिससे उसका सहज कर्मोत्साह ही खत्म हो जाता है। काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाता है और उसमें उससे आनंद भी नहीं मिलता है। इसलिए उन लोगों के द्वारा कोई लाभवान नहीं होता। यदि तुम्हारे द्वारा दूसरा लाभवान नहीं हो तो तुम उसके द्वारा लाभवान कैसे होगे? प्रश्न। दूसरी ओर नजर जो नहीं जाती है श्री ठाकुर, उसका अर्थ है कि तुम मृत्यु पथ पर चलकर बचना चाहते हो। तुम्हारा परिवेश ही तुम्हारा आहरण क्षेत्र है। उसे शुष्क छोड़कर उसके रस से पुष्ट होना चाहते हो। यह कैसी बात है? क्या यह बेतुकी बात नहीं? प्राप्ति अप्राप्ति के प्रश्न पर बिना विचारे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य की भलाई करने का स्वभाव यदि तुम्हारा न हो तो अपनी भी भलाई करने में निकम्मा बने रहोगे और वह शक्ति भी तुम्हारी न रहेगी। प्रश्न। यह कैसे? श्री ठाकुर, जैसे तुम्हारे पड़ोसी के खेत में गाय धान चर रही है, तुम उसी पथ से जा रहे हो, देखते भी हो, किंतु देखकर भी गाय को नहीं भगाते। सोचते भगाने से मुझे लाभ क्या है, यह सोचकर उस पथ से चुपचाप चले जाते हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि बार बार देखते हो, किंतु दूसरे का खेत समझकर उस ओर नजर ही नहीं देते। ऐसा करते करते चरित्र में इस प्रकार शिथिलता आ जाएगी कि तुम्हारे खेत में जब गाय धान चरती रहेगी और तुम उधर होकर आओगे तो भी तुम्हारी दृष्टि उस ओर नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सामने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अन्याय, अत्याचार तथा जुल्म कर रहा है और देखकर भी तुम उसका प्रतिवाद न करो, मंगल प्रसु बाधा नहीं डालो, यह सोचकर कि इसमें मेरा क्या है। ऐसे बहुत क्षेत्रों में तुम चुपचाप रह जाते हो। बाद में तुम पर भी यदि कोई वैसा अन्याय, अत्याचार तथा जुल्म करेगा तो उस समय तुम वह महसूस कर पाओगे कि अन्याय को निरोध करने की क्षमता तुमने खो दी है। इसलिए दूसरे की भलाई करने का जहाँ जितना भी मौका मिले अपने साध्य अनुसार उसका सद्व्यवहार करो, पर अंधिकार चर्चा न करना और न अपनी सत्ता को व्यर्थ में विपन्न करना। उसमें अपनी भलाई करने का
सामर्थ्य भी तुम्हारा अटूट रहेगा। कहावत भी है, बैठे रहने से बेगाड़ी भली। यह बात बड़ी तथ्यपूर्ण है। आलस्य से अभ्यास नष्ट होता है, योग्यता नष्ट होती है, वही बड़ी क्षति है। इसलिए बेगारी करने के जरिए सदभ्यास और योग्यता बने रहे तो उसमें भी यथेष्ट लाभ है। बेगारी करने से स्वार्थ निबद्ध दृष्टि भी वास्तविक रूप से कुछ प्रसारित होती है, वह भी कोई मामूली बात नहीं है। दृष्टि से उस प्रसारण के फलस्वरूप बोध, विवेचना और कर्म शक्ति बहुत कुछ स्वस्थ रहती है। इसलिए सामर्थ्य और प्राप्ति के पथ की किवाड़ बंद नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखकर ही मैंने कहा, अभाव यखन मारबे छो जा जूटे दिश पाबी जो, अर्थात अभाव जब तुम पर आक्रमण करे तो जो जुटे देते जाओ, रास्ता मिलेगा। अभाव में मनुष्य केवल अपनी प्राप्ति के विषय में सोचता है, वह एक भयंकर ही समान है। उससे जब तक नहीं निकलता है तब तक वह अभाव दूर नहीं होता। अभाव में भी अपने साध्य के मुताबिक कुछ देने या करने की बुद्धि यदि सहज रहे तो उसमें मनुष्य आसानी से उठ खड़ा हो सकता है। उसे अधिक दिनों तक अपने अभाव की चिंता में निष्क्रिय और निष्फल भाव से घूमना नहीं पड़ता। श्री ठाकुर बड़े आवेग के साथ बातें करते जा रहे थे जो सभी के हृदय को तीक्ष्ण रूप से बिंध रही थी। बंकिमदा आकर श्री ठाकुर के दो तलवों को घस रहे हैं, यह सोचकर कि श्री ठाकुर को ऐसी ठंडक से कहाँ असुविधा तो नहीं हो रही। कलकत्ते के एक भाई ने श्री ठाकुर जी के निकट आकर कहा, बाबा, यहाँ से लौट जाने लायक मेरे पास गाड़ी का किराया नहीं है। श्री ठाकुर, भूषण, इसके लिए क्या कोई व्यवस्था कर सकते हो? भूषणदा जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय असम के एक भाई ने कहा, मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। श्री ठाकुर, तुमको घटेगा तो नहीं? उक्त भाई, नहीं। श्री ठाकुर, तब दे दो। कितने रुपए लगेंगे? कलकत्ते के भाई, कुल 5 रुपए होने से काम चल जाएगा। असम के भाई ने 5 रुपए दिए। रुपए की व्यवस्था हो चुकी है। यह देखकर भूषणदा नहीं गए। श्री ठाकुर भूषणदा की ओर देखकर बोले, उसका काम हो गया। यह सोचकर तुम निश्चित हो बैठे न रहो। संग्रह करने के लिए संवेग से निकल रहे थे, उसी भाव से निकल पड़ो और संग्रह कर लेते आओ। यदि कोई ऐसी दिक्कत में पड़ जाएगा तो उसे दे दोगे, पर स्वयं अपने मद में खर्च न करना। जब संग्रह करने की बात मन में ठान ली है तो उसे करना ही अच्छा है। कहते हुए श्री ठाकुर भूषणदा की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। श्री ठाकुर के चेहरे पर मधुर मुस्कान देखकर भूषणदा हृदय से प्रफुल्लित हो बाहर निकल पड़े। तत्पश्चात पिछले दरवाजे से श्री ठाकुर ने उठकर प्रवेश किया। प्रवेश करते न करते श्री ठाकुर मधुर मिश्रित स्नेहपूर्ण स्वर में पुकारे, बड़ बहू, ओ बड़ी बहू। श्री वर्मा अस्त व्यस्त हो प्रसन्नचित से आगे बढ़कर बोली, इधर हो। उनके एक हाथ में आसनी थी, उसे बरीमा ने बिछा दिया। श्री ठाकुर उस आसन पर आकर बैठे। शानू दीदी, श्री ठाकुर की सबसे छोटी लड़की, निकट आकर खड़ी हुई। श्री ठाकुर दुलारते हुए कहने लगे, लक्ष्मी सोना, मानिक सुनो, तुमने इतने सवेरे स्नान कर लिया? शानू दीदी, माँ के साथ स्नान किया। श्री ठाकुर, बड़ी बहू, आज तुमने क्या बनाया है? श्री वर्मा, दाल, चरचरी, छेना और कोबी मिश्रित आलू की तरकारी, भाजी, दही तथा मिठाई। श्री ठाकुर, वाह, मामला तो गुरुतर है। अच्छा,
बड़ो खोखा श्री श्री ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र कैसा है? कितने दिनों से उसे देख नहीं पा रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, इन्फेक्शन पड़ रहा है। श्री श्री ठाकुर, मणि श्री श्री ठाकुर का मंझला लड़का कैसा है? श्री श्री बड़ी माँ, मणि का भी बीच बीच में पेट खराब हो जाता है। श्री श्री ठाकुर, मलान सबों की एक ही दशा है। उधर खेपा भी अस्वस्थ है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। श्री श्री वर्मा, 5 व्यक्ति रहने पर तो बीमारी सिमारी होने पर उसका इलाज करने से सब ठीक हो जाता है, इसलिए इतनी चिंता करने की क्या बात है? श्री श्री ठाकुर, तुम जब कहती हो मन में कुछ बल मिलता है, पर दुश्चिंता जब धर दबाती है तो वह किसी तरह छोड़ना ही नहीं चाहती। संध्या को श्री श्री ठाकुर ताशु में करवट ले उत्तर की ओर मुख किए लेटे हुए हैं। जाड़े की ठंडी हवा बह रही है। श्री श्री ठाकुर के शरीर पर एक पतली कतरी है, उस कतरी से सारे बदन को ढके हुए हैं। अविनाशदा और केष्टोदा बगल में बैठे हुए हैं। श्री श्री ठाकुर हठात बोले, मनुष्य का चाल चलन, वेशभूषा, स्नान, आहार, चलने फिरने का ढंग देखकर ही उसके जीवन का क्षण अर्थात अंतर स्रोत का क्षण समझा जा सकता है। उसके बाद बहुत देर तक चुपचाप रहे। केष्टोदा युद्ध के विषय में समाचार सुनाने लगे। श्री श्री ठाकुर उनकी बातों को आग्रह सहित सुनने लगे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।